आज है 13 अगस्त 2025 एंड आज से ठीक 1 मंथ पहले यानी कि 13 जुलाई 2025 को एक दिन मैं रात में लगभग 12-11 बज रहे 12-1 बज रहे होंगे। मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे। बस शॉर्ट्स रील्स देखते जा रहा हूँ और फिर अचानक से मुझे हिट हुआ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है रील्स देखने में। थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, फिर भी मैं देखता जा रहा हूँ। इन्फिनाइट स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। मैं सोचा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं थोड़ा फ़ोन बंद किया और रियलाइज़ किया तो मुझे पता चला कि मैं अगर नहीं देखूँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। डेली मेरे साथ यही हो रहा था कि मैं जब तक रील्स देखते-देखते आँख बंद मेरी नहीं हो जाती है, तब तक मैं सोता नहीं था। और ये पिछले 2, 3, 4, 5 महीने से ये सब चीज़ चल रही थी। बट मेरा बॉडी कभी ये रियलाइज़ नहीं करता था। बट एक दिन हिट हुआ कि ये है प्रॉब्लम मेरे साथ। फिर मैं सोचा ऐसा हो क्यों रहा है? खुद थोड़ा-सा सोचा तो फिर मुझे पता चला कि क्योंकि मैं दिन में सो जाता हूँ। दोपहर में गर्मी रहती है, दोपहर में थक के सो जाता हूँ। और फिर जो सोता हूँ तो फिर रात में कैसे नींद आएगी? आदमी के सोने के लिए ठीक है 6 से 7 घंटे, 8 घंटे इनफ है। बट क्या होता है एक्चुअल में मैं ज़्यादा सो रहा था। दिन भर पड़े हुए रहता हूँ, रील्स देखते रहता हूँ, रात में होती है तो फिर नींद नहीं आता तो फिर उसके चलते रील्स देखता हूँ। वापस से वही सोशल मीडिया पे अटका रहता हूँ और फिर मुझे पता चला कि ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हो रही है। ऐसा मतलब इंडिया में मतलब इंडिया छोड़ो, बिहार जैसे छोटे-छोटे स्टेट में जितने भी स्टेट हैं, सब में मतलब 60 से 70% आदमी के साथ आजकल यही हो रहा है कि उन्हें पता ही नहीं है। बस वो ज़िंदगी जी रहे हैं डेली। फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, डेली खाना-पीना खा रहे हैं, जो भी काम है वो छोटा-मोटा वो कर रहे हैं, बस जी रहे हैं। वो एक्चुअल जो वर्क होता है, जो पता है जो कि अपनी लाइफ़ को ट्रैक करना होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग बस इसी एडिक्शन में फँसे हुए हैं। ये एडिक्शन मतलब जैसे एक शराब की एडिक्शन होती है ना, सेम वैसे ही है। लोगों को पता है कि ये एडिक्शन गलत है। पता है कि फ़ोन मतलब चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है या फिर नहीं देखना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है, बट उससे निकल नहीं पाते हैं। जैसे शराबी बोलता है ना कि मुझे पता है कि शराब बुरी चीज़ है। मैं जानता हूँ इससे मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, बट मैं क्या करूँ? मेरी आदत है, मुझे पीनी पड़ेगी। मैं नहीं पीऊँगा तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा। बस वही बात है फ़ोन का, कि पता है लोगों को कि फ़ोन से कोई फ़ायदा नहीं है। उन मतलब अगर काम नहीं कर रहे हो उसपे, कोई भी अगर सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा नहीं है, बट मेरी एडिक्शन है, मैं क्या करूँ? छूटता ही नहीं है। बस यही दिमाग में मेरे चलते आ रहा था पिछले कुछ दिनों से और मैं डैम श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि चाहते तो बहुत कुछ करना है बट कर नहीं पाते हैं। गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं गोल्स, चिपका हुआ है अपने वॉल पे, बट उसको अचीव या फिर उसको मतलब कैसे शुरू कैसे करें, कर ही नहीं पाते हैं। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, मोटिवेशन रहता है, फिर मोटिवेशन खत्म, बात खत्म। फिर वही ट्रैक, वही वापस से रूटीन, फ़ोन, रील, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग बस खत्म। बट मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यूज़लेस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो ज़िंदगी में, इसका मतलब ये नहीं कि आपके गोल्स जो भी है आपने बना के रखे हैं, ड्रीम जो भी हैं, उन्हें आप छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब सिर्फ़ है कि आप बस डिस्ट्रैक्टेड हो, आप बस कन्फ्यूज़्ड हो कि आपको करना क्या है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि बस मुझे यही चीज़ करना है, जिस दिन आपको ये हिट हो जाएगा, जैसे मुझे उस दिन हिट हुआ 14 जुलाई 2025 को कि मुझे हिट हुआ कि नहीं, आज से ये सारी चीज़ें बंद। आज से मैं न्यू लाइफ़स्टाइल जिऊँगा और एक 30 डेज़ का प्लान बनाऊँगा। एक ऐसा प्लान जिसमें कि डीप वर्क हो, 10 आवर्स ऑफ स्टडी हो, स्टडी के साथ-साथ मेरा फ़िटनेस का गोल्स हो, सुबह उठना हो, चाहे वो 4 बजे उठना हो या फिर रात के सवेरे सो जाना, 8 बजे ही सो जाना हो। बट मैं ये करूँगा, 30 दिन लगातार करूँगा। चाहे वो मुझे रिज़ल्ट मिले या नहीं मिले, भले ही 30 दिन के बाद मैं अगर मुझे कुछ भी असर ना हुआ तो मैं छोड़ दूँगा, फिर वो वापस से आ जाऊँगा। लेकिन मैं 30 दिन तक कुछ भी नहीं करूँगा। और फिर वही हुआ। मैं उठा सुबह और अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम हटाया, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसको हटाया। यूट्यूब हटता नहीं है, तो यूट्यूब को हटा भी नहीं सकते हो तुम। बट यूट्यूब में तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे कि तुमको देखने का मन नहीं करे। जैसे कि यूट्यूब में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, चैनल्स को, होम पेज को हाइड करना, ये सब कर सकते हो। या फिर वो फालतू चीज़ वो आईडी ही हटाओ, दूसरा आईडी लॉगिन करो जिसमें सिर्फ पढ़ाई का रील्स आए तुम्हारे पे। बस वही है। नया आईडी लॉगिन करो, बात खत्म। ठीक है? ये करो, मैंने यही किया और उस दिन से मैंने एक सुबह उठा, एक पेज लिया और अपने गोल्स जितने भी हैं, उन्हें लिखा और मैं उन्हें कैसे पूरा कर सकता हूँ। सिर्फ़ ये नहीं कि गोल एक बस अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाना, एक रियलिस्टिक गोल जो कि अचीविंग हो।
वैसा गोल डिसाइड करो। या फिर तुम्हें, अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हें इतना सीजीपीए लाना है। अगर तुम्हें एक गवर्नमेंट, जैसे मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं उस दिन उठा और सोच लिया कि 30 दिन लगातार मैं एसएससी की तैयारी करूँगा, ऐसे डीप स्टडी करूँगा कि जिसे एक टॉपर करता हो। या फिर एक मैं ऐसे करूँगा जैसे कि मुझे जॉब लग गई है। आप मैनिफेस्ट करो कि अगर मान लो, ठीक है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसको इमेजिन करो। अगर एक जैसे ऑफ़िसर बनते हो आप, तो देखो यार कि अगर ऑफ़िसर बनोगे तो तुम ऐसी ज़िंदगी जियोगे क्या? क्यों एग्ज़ाम लिया जाता है? पहले तुम ये सोचो। एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है कि आप जिस पद पे जा रहे हो, उस पद को आप ख़याल अच्छे से रख सकते हो। उस पद का आप जो ऑरा है उसको मेंटेन कर सकते हो। तो इसलिए एग्ज़ाम लिया जाता है। तो तुम उस चीज़ को समझो। तो अगर वो उस एग्ज़ाम के उस पोस्ट पे जा रहे हो तुम, तो वैसा बनो। कोई अगर जैसे एसएससी का सीजीएल दे रहा है, तो मान लो एक एएसओ है, वो ऐसी ज़िंदगी जिएगा कि सुबह 9 बजे उठेगा, रात के 1 बजे तक रील्स स्क्रॉल करेगा। नहीं भाई, वो सवेरे सोएगा, 8 बजे सोएगा और फिर वो सुबह 6 बजे उठेगा। सॉरी, अगर वो ड्यूटी कर रहा है, तो मतलब अपने पूरे दिन सोचो, एक एएसओ भी है, वो सुबह 10 बजे ऑफ़िस जाएगा और शाम में 5 बजे वापस आएगा, तो पूरे दिन तो काम कर रहा है ना, तो तुम कर रहे हो क्या पूरे दिन वैसे काम? उस पढ़ाई कम से कम कर रहे हो उस पोस्ट के लिए? तो तुम एटलीस्ट वो तो करो, जैसे तुम अगर बन जाओगे तो ऐसा करोगे। तुमको लगता है कि तुम अभी उस लायक हो, उस पोस्ट के लायक? नहीं ना, जिस दिन तुम्हें ये लग गया कि हाँ, ये मैं जितना जिस हिसाब से पढ़ रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरा डेली रूटीन है, उस हिसाब से उस पोस्ट पे वाला आदमी भी कर रहा होगा, तो समझ जाना उस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर तुम जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मान लो जेईई निकलने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितना देर काम करेगा, जितना देर कोडिंग करेगा, जितना देर वो पढ़ाई करेगा, उतना देर तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उतना देर जेईई के लिए पढ़ रहे हो? अगर जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, बिना छुट्टी लिए, बिना संडे-वनडे को भूले हुए कर रहे हो जाएगा उस दिन। बस ये तुमको रियलाइज़ करना है। और मुझे उस दिन यही रियलाइज़ हुआ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो एग्ज़ाम दूँगा, उस एग्ज़ाम का मैंने देखा कि कैसे उस एग्ज़ाम को निकालने के बाद जो भी ड्यूटी होती है, वो कैसे करते हैं। मैंने देखा कि भाई वो तो बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मुझे काम ही नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद तो और काम है। तो फिर अभी क्यों ना कर ले? अभी से स्टार्ट। और फिर मैंने जैसा बोला वैसा किया। एक 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया, जिसका मैंने कि एक वीडियो सीरीज़ भी बनाया, जो मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी शॉर्ट्स में जाके। और उसमें मैंने डेली पढ़ा तो पढ़ा ही 8 से 10 घंटे, उसका वीडियो ही शूट किया एंड उसको डेली शॉर्ट्स के फ़ॉर्म में अपलोड भी किया एडिट करके। क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मैं इसे डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा, वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, तो फिर मेरे पास ये नहीं रहेगा ऑप्शन कि मतलब किसी दिन मैं छोड़ दूँगा। और लेकिन अगर मैं डेली वीडियो बनाऊँगा, तो मेरे पास एक बर्डन आ जाएगा कि अरे वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, सब हँसेंगे। मैं फिर सबको अपने दोस्तों को बता देंगे मैं 30 दिन का चैलेंज किया हूँ और मैं इसे पूरा करके दिखाऊँगा। शुरू में लोग हँसे और फिर जब 30 दिन अभी कंप्लीट हो गए, तो उन्हें भी लगा कि अरे वाह! और 30 दिन जब तीसों के तीसों दिन वीडियोज़ आए, एक भी दिन बिना गैप के, संडे को भी, फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसने जो बोला वो किया। और इसका रिज़ल्ट जो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि 30 दिन मैंने किया, उसके बाद क्या हुआ, क्या-क्या चेंजेज़ आए मेरे अंदर। अगर आप ये करते हो तो फिर क्या आता? उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसमें बनाया क्या था रूटीन में। मैं ये ब पूरा डिसाइड कर लिया था कि एक बेहतरीन बच्चा, एक बेहतरीन आदमी जो होगा, वैसा मेरा रूटीन होगा। तो मैंने बनाया कि सुबह उठते ज़्यादा सवेरे नहीं कर दूँगा, 4 बजे अगर उठ जाने का मन हुआ तो उठूँगा, बट ठीक है, 6 बजे तक इनफ है, 6 बजे से पहले मुझे उठ जाना है, ये बनाया मैंने सुबह। और ये बहुत ही काम किया कि सुबह को उठ के अगर आप पढ़ोगे, आपका पूरा दिन इतना फ्रेश रहेगा। वैसे मैं उठता था 8 बजे लगभग या फिर साढ़े 8 बजे, तो मतलब थोड़ा थका-थका रहता था पूरे दिन और फिर मतलब बोरिंग सा दिन रहता था। बट जिस दिन मैं सुबह उठने लगा, शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ कि अलार्म स्नूज़ कर देता था, लेकिन मुझे ये था कि 5 बजे से अलार्म लगा, 5:10 में, 5:15 में, 5:30 में, 5:40 तक तो उठ ही जाना, ताकि 6 बजे से मेरा स्टार्ट हो जाए रूटीन। शुरू में बहुत दिक्कत हुआ 1-2 दिन, आपको भी होगा। मन करेगा कि अरे छोड़, क्या ही ये रूटीन, क्या ही चैलेंज, छोड़। 5 दिन तक बहुत दिक्कत होगा, मुझे भी हुआ, बट उसके बाद आपको मज़ा आने लगेगा, हैबिट बन जाएगा। क्योंकि आप ही सोचो ना कि सुबह उठ के आप जब ब्रश करते हो, तो उसमें आप सोचते हो कि ब्रश करूँ या ना करूँ, या फिर करते हो ना, आदत है, या फिर बाथरूम जाते हो ना, उसमें सोचते हो कि जाऊँ कि ना जाऊँ? होता है, बहुत आदमी सोचते हैं, बट एट लास्ट जाते ही हो ना। तो वैसे ही अगर हैबिट बन जाए, इसके लिए एक बहुत बेहतरीन बुक है, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। वो बुक आप एक बार पढ़ के देखना। उसमें यही है कि किसी भी अपनी आदत को हैबिट बना लो, मतलब किसी भी चीज़ को हैबिट बना लो, आदत बना लो, उसके बाद देखो कि आपको वो चीज़ करने में कितना आसानी होगा और कितना मज़ा आएगा। और पढ़ाई को जब तक हैबिट नहीं बनाओगे, या फिर जो भी आपको ड्रीम्स है उसको अचीव करने के लिए अपना हैबिट एक एक शेड्यूल नहीं बनाओगे, तो कैसे अचीव होगा? मानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, अभी सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, फिर 1 मंथ बाद कर लेगा, ये हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, ये सब इसका कमबैक कर रहा है, कमबैक नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट
आप ट्राई तो कर रहे हो। उन लोग की तरह बस फालतू के रील्स देख के अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट आप वो तो कर रहे हो कि हाँ, कुछ एक डिज़ायर को फ़ॉलो करने के लिए आप एक कदम तो आगे बढ़ा रहे हो। क्या पता भगवान आपको देख रहा हो और बोला कि तथास्तु। बट आप करोगे ही नहीं तो फिर भगवान के तथास्तु बोलने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा भगवान को, चांस ही नहीं मिल पाएगा। आप किसी काम को शुरू तो करो, किसी गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे जाओ तो, कि बस गोल चिपका दिए, लिख के छोड़ दिए, हो गया उससे, ऐसा नहीं होता। बस ये सोच के मैंने किया 30-30 का शेड्यूल है, आपको वीडियोज़ दिख जाएँगे। पहला वीडियो मेरा ये था कि ऐसे-ऐसे मैंने बोला उसमें कि आज से ब स्टार्ट कर दूँगा और मैंने किया और आज 30 दिन हो गए। बहुत मज़ा आ रहा है मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ। इसको मैं 30 दिन से 90 दिन में ले जाऊँगा, 90 दिन से जितने हो सके उतने थिन चैलेंज कर दूँगा 365 दिन का। क्योंकि अब ये मेरा एक गोल से हट के ईगो पे आ गया है कि अब तो मुझे करना ही है। अब तो मुझे एग्ज़ाम निकाल क्योंकि मैंने जब वीडियोज़ डालता हूँ इसका कमेंट आता है ना कि भाई तूने क्या उखाड़ लिया? तूने कौन-सा निकाल लिया एग्ज़ाम? बहुत, बहुत पेन होता है कि भाई ठीक है अगर कोई सक्सेसफुल नहीं है तो वो क्या वीडियोज़ नहीं बना सकता, वो नहीं बता सकता है, वो सजेस्ट नहीं कर सकता किसी को? ऐसा क्या कौन-सा है वो है कि वही शाहरुख खान की एक लाइन है कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे तब तक आपका मोटिवेशन ज्ञान ही लगेगा लोगों को। लेकिन अगर आप सक्सेस जिस दिन हो गए उस दिन आप कुछ भी बोल दो तो आपको मोटिवेशन ही बना के लोगों को चिपका देंगे और लोगों को फ़ील होगा मोटिवेशन, वही बात है। तो मैंने मतलब मेरा गोल्स है भाई मुझे अचीव करना है, उसके लिए मैं जितनी मेहनत लगे करूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। वीडियोज़ भी बनाऊँगा, पढ़ूँगा भी, साथ में घर का काम भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। कुछ भी हो जाए करूँगा तो ज़रूर ही। और इसके लिए मैं किसी के भी मतलब बात में नहीं आने वाला हूँ। कोई भी लड़की, कोई भी दोस्त कि चल भाई सब क्या कर रहा है घूम लेते हैं। नहीं भाई, ठीक है घूमूँगा बट ऐसा नहीं है कि पूरे दिन उसी में रहूँगा। घूम के फिर वापस आऊँगा, वापस पढ़ूँगा, बात खत्म। और मतलब कैसे मैं बताऊँ, अब वीडियोज़ व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर भी मैं बना रहा हूँ। और मुझे पता है कि अब मैं आप स्टैटिस्टिक्स दिखा दूँगा 96% जो भी मेरे व्यूअर्स वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने कभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। कि उन लोग सोचते हैं कि अरे क्या है, ये वीडियोज़ देख लेते हैं, चलो अच्छा बताया बट सब्सक्राइब करके क्या ही होगा? भाई क्या होगा बहुत मतलब आपको कुछ नहीं होगा बट एक आदमी को पुश मिल जाएगा। लाइक कर दोगे वीडियो, थोड़ा वो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा करो लाइक ये ठीक है, मेरा जिस दिन मेरा वो होगा कि मैं उतना मेहनत कर लूँगा जितना मेहनत मिस्टर बीस्ट करता हूँ अपने वीडियो के लिए या फिर जितना मेहनत एक बड़े अच्छे यूट्यूबर करते होंगे, उस दिन मुझे व्यूज़ आए चाहे नहीं बट मैं अपने आप में सैटिस्फाइड होऊँगा। मैं कर रहा हूँ उस तरह का मेहनत, कर रहा हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग, पूरे-पूरे दिन बैठ के सोचता रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ से क्या स्क्रिप्ट लिखूँ, क्या करूँ बट कर रहा हूँ। मतलब सॉरी मैं वीडियो से भटक रहा हूँ बट मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। पढ़ाई के मामले में भी आप कर सकते हो वीडियो, बहुत बड़ी हो गई होगी और वीडियो पता नहीं बंद भी हो गया होगा तो ठीक है, देख लेता हूँ पहले। वीडियो तो चल रही है, वीडियो चल रही है तो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा स्टोरेज भी फुल हो जाता है, छोटा-सा मोबाइल है 10,000 के लगभग का तो स्टोरेज इसमें बहुत कम रहता है, तो जिस दिन वीडियो शूट करता हूँ उस दिन पूरा स्टोरेज फुल हो जाता है, फिर उसको एडिट करने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, फ़ोन में ही एडिट करता हूँ मैं। यही सब प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाहता हूँ बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर मज़ा ही नहीं है लाइफ में। गेम में अगर आप चीट कोड अप्लाई कर देते हो तो फिर देखते हो गेम का कोई मज़ा रह जाता है? फिर बिना चीट कोड के हार्ड गेम खेलने का अलग मज़ा है। तो वही बात है ज़िंदगी भी वैसी है हार्ड हार्ड जब तक नहीं रहेगा मज़ा नहीं आएगा। आपको सब कुछ मिल ही जाएगा तो फिर वो गेम खेलने का मज़ा ही नहीं। वही सोच के खेलो गेम लाइफ का और फिर कर दो मतलब पूरा जी-जान से मेहनत। लगा दो अपना 100% 110% लगा दो और फिर देखो रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। निकलता है कि नहीं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम। कोई तो निकाल रहा होगा एग्ज़ाम। 10 लाख बच्चे भरते हैं इसका क्या मतलब 10,000 सीट भी तो आते हैं, वैकेंसीज़ भी तो आते हैं 5,000 क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। पूरा जी-जान लगा के तो देखो, 1 मंथ करके तो देखो पूरे अथी से, नहीं मिलेगा तो बताओ मैं बताना भूल गया कि मेरे 30 दिन के बाद क्या हुआ। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, मैं फ़ोकस बहुत ज़्यादा होने लगा। मेरे अंदर इतना फ़ोकस आ गया कि मतलब कोई पहले जो चीज़ पढ़ के सोचता था कि याद करने का, अब वैसे ही याद हो जाता है। मैं मॉक टेस्ट एक-एक देता हूँ लगभग हर वीक, वो एक फ़ायदा हो जाता है और थोड़ा-सा हार्ड जो शुरू में लगता था पढ़ना, अब हार्ड नहीं लगता। अब 1 घंटा, 2 घंटे का लेक्चर देख लेता हूँ, मतलब बिना ज़्यादा सोचे। पहले सोचता था कि 1 घंटे, 2 घंटे का लेक्चर कैसे देखूँगा? अभी तो मैं 11-11 घंटे का जो लॉन्ग वन शॉट वीडियो होता है, वो भी कंप्लीट कर लेता हूँ। पार्ट-पार्ट करके, 2-2 घंटे का पार्ट करके कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ दिन ऐसा भी हुआ कि लगातार भी करूँगा, किसी दिन 11 घंटे बिना कोई ब्रेक के। करूँगा, उसको लाइव यूट्यूब पे भी डालूँगा, फिर देखना आप लोग और बोलना। इस वीडियो में कोई भी कट नहीं लगाऊँगा, डायरेक्ट अपलोड करूँगा रॉ एंड रियल। फिर देखता हूँ आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और मैं ज़्यादा ही बोल दिया।